मुंबई में क्रूज पर ड्रग्स पार्टी में छापेमारी हुई और इस छापेमारी के बाद 8 आरोपियों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इनमें एक बड़ा नाम जिस पर सभी की निगाह टिकी हुई थी, वो नाम बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का है। समंदर में नशे का जाल, शाहरुख के बेटे आर्यन पर सवाल। हम लोगों को देखना है कि इसमें ड्रग्स से कनेक्टेड कौन थे, और जो भी कनेक्टेड होंगे, चाहे वो किसी के भी बेटे हों या किसी ओहदे के हों, उन पर कार्रवाई होगी। क्रूज पर ड्रग्स पार्टी, मुंबई में छापेमारी। हम लोगों के पास जो इनपुट्स आए हैं उसमें और भी तार जुड़े हुए हैं और पूरा नेटवर्क हो सकता है इसमें पता चले। मुंबई टू गोवा ड्रग्स पार्टी का बॉलीवुड कनेक्शन। काफी दिन से इस पर कार्रवाई हो रही थी, इनपुट्स लिए जा रहे थे और निश्चित रूप से दिल्ली का भी कनेक्शन है और दिल्ली के भी लोग हैं। शाहरुख के बेटे पर सवाल, बॉलीवुड में मचा बवाल। बच्चा है, he needs our support and I will always support. रोशन माया नगरी पर फिर ड्रग्स का दाग। बॉलीवुड की सफाई कब होगी? तो एनसीबी ने यह बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़े रैकेट का यहां पर देखिए पर्दाफाश किया। एक बड़ी पार्टी जो हो रही थी उसमें बड़े लोगों को गिरफ्तार किया। क्रूज ड्रग्स केस में एक और बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे दें। शाम 7 बजे के करीब आरोपियों की पेशी होगी, क्योंकि 3 गिरफ्तारी हुई है इसमें, जिसमें शाहरुख के बेटे आर्यन समेत 3 लोगों को इस मामले में फिलहाल एनसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है। बाकियों से पूछताछ अभी भी जारी है और इन सभी को मुंबई के किला कोर्ट में पेश किया जाएगा आज शाम 7 बजे के आसपास। बड़ी खबर इस वक्त इस मामले से जुड़ी, और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करूंगी सूरज ओझा, जिनके साथ रौनक कुकड़े भी हैं। सूरज, बड़ी खबर यह आ रही है कि पेशी आज ही होगी और आज शाम 7 बजे के आसपास पेश किया जाएगा इन्हें। जी बिल्कुल, ये संभावनाएं हैं। मैं आपको बता दूं 3 तरह की संभावनाएं हैं। या तो इसमें इनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा। दूसरी संभावना ये जताई जा रही है कि 7 बजे कोर्ट में ले जाया जाएगा, जहां पे स्पेशली जज इस मामले की हियरिंग करने के लिए आएंगे। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यह मैजिस्ट्रेट के बंगले पर भी ले जा सकते हैं इन तीनों आरोपियों को। और अगर पॉसिबल हुआ तो अगर बाकी लोगों को और भी किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसका भी मेडिकल करा के मीनवाइल उसे भी वहां पर प्रोड्यूस किया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको 6 सबसे इंपॉर्टेंट बातें बता दूं इस पूरे मामले में। एनसीबी ने आर्यन खान और अरबाज खान को जो गिरफ्तार किया है, इन दोनों को जो ड्रग पेडलर्स पकड़े जा रहे हैं, जो संदिग्ध ड्रग पेडलर पकड़े जा रहे हैं, उनके साथ कन्फ्रंट कराने का काम कर रही है। तो दूसरी बात यह है कि इस मामले में जितने भी लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनके मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जमा करने को कहा गया है, ताकि और तीसरी बात यह है कि इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और मोबाइल को फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा, ताकि इसे डिटेल में एनालाइज किया जा सके, इनके चैट्स को रिट्रीव किया जा सके कि ये किससे बात करते, क्या बात करते, वो भी सिर्फ ड्रग से जुड़ी हुई बातों का पता लगाया जाएगा। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें जो लोग हिरासत में लिए गए हैं और जो गिरफ्तार हुए हैं, इनके बयान एनडीपीएस की जो धारा है 67 के तहत दर्ज किया गया है। और 5वीं बात यह है कि इन सबको कहा गया है कि तुम अपने बयान लिखित रूप से दीजिए। और जो 6वीं सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस पूरे मामले में जितने भी ऑर्गेनाइजर्स थे उन्हें समन्स किया गया है और उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। जी ठीक है सूरज, मेरे साथ रौनक कुकड़े भी है, मैं उनका भी रुख कर लेती हूँ। रौनक, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? जी देखिए, मुख्य तौर पर जो जानकारी फिलहाल सामने निकल कर आ रही है, जैसा सूरज ने बताया कि जो 3 ऑप्शन हो सकता है कि शाम 7 बजे उन्हें किला कोर्ट में पेश किया जा सके, क्योंकि 3 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो एनसीबी ने बता दी है और जो 5 लोग हिरासत में लिए गए थे उनसे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि सुनवाई जो है रिमांड के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया जाए। और तीसरा ऑप्शन जो सूरज बता रहे थे कि कोर्ट में तो लगातार इस सभी संभावनाओं को तलाशने की कोशिश जो है वो एनसीबी की तरफ से की जा रही है। लेकिन मुख्य तौर पर सबसे बड़ी बात यह है, जो
सूरज ने बताया कि जो 6 बड़ी बातें सूरज बता रहे हैं कि इन लोगों से लिखित में सभी जवाब जो है वो लेने की कोशिश एनसीबी यहां पर करती हुई दिख रही है। साफ तौर पर जो बातें अब तक कही जा रही थी, जो पेडलर्स है उनकी तरफ से जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, क्या उन लोगों ने इनको ड्रग्स पहुंचाया था, उनसे अगर ये कन्फ्रंट होता है तो हो सकता है कि उनकी भी गिरफ्तारी जो है वो दिखाई जाए। तो कुल मिलाकर हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश अब भी एनसीबी के सभी अधिकारी कर रहे हैं। जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े खुद इस वक्त एनसीबी के ऑफिस में मौजूद है। जी शिरीन। ठीक है, देखिए जो बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमें दे रहे हैं, एनसीबी ने जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जिसमें आर्यन खान भी हैं, उनके साथ 2 और गिरफ्तारी हुई है। इन तीनों को आज शाम 7 बजे के आसपास पेश किया जाएगा। पेशी का जरिया क्या हो सकता है, इसके लिए फिलहाल अभी कयास ही लगाए जा रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी या मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा या फिर किला कोर्ट में, क्योंकि स्पेशल केस के तहत इसे पेश किया जाएगा फिलहाल। लेकिन खबर यह है कि आज शाम को ही पेशी होनी है। और चलिए अब क्योंकि इस बड़ी खबर पर हम चर्चा भी कर रहे हैं कुछ खास मेहमानों के साथ, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। यूपी के पूर्व डीजीपी एके जैन इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं और इसी के साथ सेंसर बोर्ड की पूर्व सदस्य अरुणा मुकीम भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप दोनों का एबीपी न्यूज पर बहुत स्वागत है। एके जैन सर, मैं शुरुआत आपके साथ कर लेती हूं और एक बहुत ही सीधा सा लेकिन बहुत बड़ा सवाल देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के लिए हमेशा खड़ा हो जाता है जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं, क्यों, और ये केस तो बहुत ही बड़ा है। अभी तो इसकी तस्वीर कितनी बड़ी हो सकती है, क्या कैनवस है इसका, इसे हम कह ही नहीं सकते। क्या इतना मुश्किल है बॉलीवुड को ड्रग्स से मुक्त करना? नहीं, ये तो उनको खुद ही अपनी इच्छा शक्ति दिखानी होगी। उन्हें खुद दिखाना होगा कि हम इन सब चीजों से दूर रहेंगे। लगातार इसी को लेके विभिन्न एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, स्मॉल टाइम एक्ट्रेसेस, इन्होंने सुसाइड किए हैं, सुसाइड अटेम्प्ट किए हैं। ये सब जो ड्रग के विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, ये तो जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, चाहे वो कहीं भी बेस्ड हो, उनको विचार करना होगा कि ये किस प्रकार से इन सब जो कुरीतियां हैं समाज की, इनसे दूर रखा जाए अपने को। और इन सब चीज़ों में अगर यंग, इतने कम उम्र के बच्चे अगर इन्वॉल्व होने लगेंगे तो ये तो एक बहुत ही दुखद एक मैं समझता हूँ डेवलप है। और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी ड्रग पेडलर्स हैं, कहाँ से ड्रग्स आ रहे हैं, जो मेन सप्लायर्स हैं, उनको जब तक हम चोक नहीं करेंगे तब तक हम इस पे काबू नहीं पा सकेंगे। ठीक है अरुणा मुकीम, मतलब हम समाज का आईना दिखाने का काम जो बॉलीवुड करता है, हम हमेशा उसे उस तौर पर जानते थे, लेकिन बीते कुछ सालों में जैसे ड्रग्स का ये कारोबार बॉलीवुड में जिस तरीके से फल फूल रहा है, वहां से जो ये तस्वीरें सामने आती हैं, सवाल ये उठता है कि ये समाज को क्या संदेश दिया जा रहा है बॉलीवुड के जरिए? देखिए, जो ये 1800 जो लोगों की पार्टी हुई है, उसमें से 2 या 3 जनों को गिरफ्तार किया गया है। उनमें से एक शाहरुख खान के बेटे हैं। मुझे एक चीज़ पहले तो एक ये लगता है कि एक आम इंसान हमेशा दर्द में जीता है, और जब वो अपने दर्द का इलाज, सुकून उसमें ढूंढता है कि कब कोई किसी और का जब उसे दर्द दिखाई देता है तो उसे खुद को सुकून मिलता है कि मैं अकेला दर्द में नहीं हूँ। तो यही खास तौर पे जब किसी सेलिब्रिटी के साथ पे ऊपर ये दर्द गुजरता है तो वो शायद जेलसी भी होती है कि हमें अच्छा लगता है कि हाँ देखिए, इनके ऊपर भी इतनी बड़ी बड़ी आफतें आती हैं। और मीडिया जो है ऐसे केसेस को थोड़ा हाईलाइट भी ज़्यादा करता है। मैं ये नहीं कह रही वो सही है, मैं उन्हें प्रमोट नहीं कर रही, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनका करना गलत है, 100% गलत है, लेकिन थोड़ा हमें भी तो समाज की तरफ देखना चाहिए। अगर यहाँ पार्टी में 25 ग्राम या 50 मिलीग्राम जो कंज्यूम करता है इंसान, उसको तो हम हाईलाइट बनाते हैं। अडानी जी के एयरपोर्ट पे 3000 किलो ड्रग्स पकड़ी जाती है, 21,000 करोड़ रुपए के हेरोइन है, लेकिन उसका कहीं कोई जिक्र नहीं होता। तो समाज कहाँ, क्या, किसे हाईलाइट करना चाहता है? इतना कि ये बच्चे पार्टी कर रहे हैं जो गलत उन धंधों पे जा रहे हैं, या वो कि 3000? मैंने तो शुरुआत ही इसी बात से की थी अरुणा मुकीम, मैंने सवाल की शुरुआत ही इसी बात से की थी। ये वो लोग हैं, सुनिए ना, मेरा सवाल सुन लीजिए, ये वो लोग हैं जो हमें बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। आप मेरी ये बात मानती हैं? बहुत सारे लोग इन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं। बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है, वहीं से अगर ये मैसेज जाता है तो फिर ये सही कैसे हो सकता है? मेरा तो मैंने शुरुआती सवाल की इससे की थी, हाईलाइट इसीलिए होते हैं
मैं ये से सही मैं आज को आंसर कर चुकी हूं पहले ही कि 100% ये गलत है, लेकिन ये इनके पास पहुंचती कहां से है? 3,000 करोड़ 3,000 किलो अगर ये वहां पर सीज हो गई थी, यानी कि इससे पहले भी इतनी बड़ी बड़ी खेपें आती रही हैं और अडानी जी का पोर्ट उनको लेता रहा है। अगर वो वहीं पे अगर उसको हाईलाइट किया जाता तो शायद एनसीबी वाले थोड़े और अलर्ट होते कि इतना सारा हमारे हाईलाइट हो रहा है तो हमें इसको रोकना है आगे। उनका वो हाईलाइट नहीं हुआ। यहाँ ये पार्टी जहां बच्चे इकट्ठे हैं, ऑफ कोर्स ये बच्चों तक पहुंच रही है तभी तो वो ले रहे हैं। तो जो पहुंचाने वाले पोर्ट हैं उनको क्यों नहीं सीज किया जाता? जो वो लोग लेकर आए थे, इतनी बड़ी खेप पकड़ी जा रही थी, उनको क्यों नहीं रोका गया? सवाल वहां से भी तो शुरू हो रहा है ना, शुरू वहां से हो रहा है तो यहाँ पहुंच रहा है। और ये बड़े जो स्टार्स हैं उनके बच्चे, जो खुद शायद भावी सुपरस्टार है, फ्यूचर का सुपरस्टार होने वाला है, ये बच्चा आने वाला है फिल्मों में। तो अगर ये ऑफ कोर्स रोल मॉडल हैं, इनको देखकर हमारे बच्चे, हमारे आने वाला समाज के बच्चे, हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है वो इनसे ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। वही मैं कह रही थी ना, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत सारे एक समाज के एक बहुत बड़े तबके को प्रभावित करती है और वहीं से जब ऐसी तस्वीर निकलती है तो उसका मैसेज गलत जाता है। ठीक है, आप रहिएगा मेरे साथ, हमारे साथ फिल्म समीक्षक प्रदीप सरदाना जी भी हैं, लेकिन मैं आप लोगों के पास आती हूँ। लेकिन इससे पहले क्योंकि अपडेट देखिए लगातार आ रहे हैं, इस खबर से जुड़ा डेवलपमेंट जो भी है सबसे पहले एबीपी न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि एनसीबी का अगला कदम क्या हो सकता है, क्या होगा? देखिए, पहली बड़ी बात इसमें यह हो जाती है कि आर्यन खान और अरबाज से दूसरे ड्रग पैडलर का आमना सामना कराएगी एनसीबी। दूसरी महत्वपूर्ण कदम यह हो सकता है दूसरा कि हिरासत में लिए लोगों के फोन और गैजेट्स जब्त किए जाएंगे, उन्हें कब्जे में लेगी एनसीबी। जो फोन का डेटा है वो फॉरेंसिक के लिए भेजा जा सकता है ताकि इस पूरे नेक्सस का खुलासा हो सके। एनडीपीएस की धारा 67 में सभी के बयान दर्ज किए जाएंगे इस मामले से जुड़े हुए। तो ये एनसीबी का अगला कदम हो सकता है। और ज्यादा डिटेल से समझने के लिए मैं एके जैन सर का रुख कर लेती हूं। एके जैन सर, आपको क्या लग रहा है अगला मतलब ये प्रोसीजर आगे कैसे बढ़ेगा? एनसीबी क्या करेगी अब आगे? देखिए, तो अभी तो ये पकड़ा धकड़ी हुई है, अभी तो ये रिकवरीज हुई हैं, इनका मेडिकल टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा। जैसे जैसे कंफर्मेशन की रिपोर्ट आएगी, जितने लोग इसमें इन्वॉल्व पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जहाँ तक ये एक मेरे से पहले एक वक्ता ये बोल रही थी अभी कि अडानी के एयरपोर्ट पर उतरा, उसमें बहुत अरेस्ट हुई हैं, पूरा नेक्सस उसमें ट्रेस किया गया है, शिमला तक से अरेस्ट हुई हैं, बहुत से अफगान नेशनल्स उसमें पकड़े गए हैं। ये मैं इसको मीडिया में भी देख रहा हूँ, इसको ऐसा किया जा रहा है प्रोजेक्ट जैसे कि इसके पीछे अडानी का इन्वॉल्वमेंट है। ये सोचना, अगर अडानी का इन्वॉल्वमेंट है तो वो इस तरीके की गिरफ्तारियां क्यों होंगी? ये तो अफगानिस्तान से पाकिस्तान को सबको पता है कि इस प्रकार ड्रग्स आ रही हैं, लगातार बॉर्डर से भेजी जा रही हैं। अब ये नया पोर्ट है, इन्होंने यहाँ से भेजने का प्रयास किया, उसकी इंफॉर्मेशन मिली, उस गैंग को बस्ट किया गया है और पूरा गैंग पकड़ा गया है। 6 लोग अब तक उसमें अरेस्ट हो चुके हैं, जो मैंने अभी पढ़ा है। जहां तक रही बात आपके प्रश्न की, अभी तो इसमें आगे बहुत कार्रवाइयां जो भी ड्रग पेडलर्स पकड़े जाएं, उनका आमना सामना होना चाहिए कि कहां से इन्होंने लिया है, जो कौन से मैसेजेस, व्हाट्सएप चैट्स कौन सी हैं, पूरा सब खंगाला जाना चाहिए। जब तक कि ये पूरा नेक्सस इसका जो है वो अनर्थ नहीं होगा, जब तक कि सब लोग इसमें पकड़े नहीं जाएंगे, तब तक इसके ऊपर रोक नहीं लगेगी। इसमें बहुत सख्त कार्रवाई की जरूरत है। और ये बड़ा एक शर्मनाक पहलू है कि एक हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री के जो सो कॉल्ड सुपरस्टार हैं, उनके बेटे इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था शाहरुख खान का, जिसमें कि वो कह रहे हैं कि जब आर्यन 4 साल का हो जाएगा तो मैं उसे कहूंगा जो इच्छा करे करो, ड्रग्स में इन्वॉल्व हो, सेक्स में इन्वॉल्व हो। सिमी ग्रेवाल के साथ मैं एक इंटरव्यू देख रहा था कि आप लोग किस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं अपने बच्चों को, क्या बनाना चाह रहे हैं उनका। ये कौन सी बात हुई भाई कि आप इस तरह से बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं? वो तो बहुत ही इम्प्रेशनेबल एज में है, छोटा बच्चा है। आप अगर इस प्रकार की शिक्षा उसको देंगे तो वो तो पता नहीं किस लाइन पे चला जाएगा। तो ये सब चीजें जो हैं, ये पूरे हमारी फिल्म इंडस्ट्री को सोचनी चाहिए। ठीक है सर, रहिए आप मेरे साथ। हमारे साथ वरिष्ठ वकील और सामाजिक कार्यकर्ता आभा सिंह भी जुड़ गई हैं। आभा सिंह जी, मतलब ये तो अब एक सवाल ही बन गया है कि आखिर बॉलीवुड से ड्रग्स का सफाया कभी हो भी पाएगा या नहीं? आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देख रही हैं? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के बाद से हम देख रहे हैं कि इस तरह की चीजें बॉलीवुड से निकलकर अब बड़े तौर पर सामने आ रही हैं और ये खुलासा भी बहुत बड़ा है।
देखिए, ये ड्रग्स जो है सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है, मैं तो आपको बता दूं आईआईटीज में मिलेंगी, लॉ कॉलेजेस में मिलेंगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिलेंगी, स्कूलों तक ड्रग्स पहुंच चुकी है। तो जो एनसीबी है ये जब काम करती है सिर्फ बॉलीवुड की छोटी छोटी पार्टीज को पकड़ लेती है बच्चों को, और एक टीवी पे आके इनके अधिकारी इंटरव्यू देने लगते हैं। जबकि सुशांत सिंह राजपूत के बाद भी आज तक एनसीबी के अधिकारी जो मेन ड्रग कार्टल्स हैं, जो मेन ड्रग पेडलर्स हैं, उनको नहीं पकड़ पाए। मैं तो चाहूंगी कार्रवाई इन एनसीबी अधिकारियों पे हो कि अभी 6 महीने पहले जब ड्रग्स का इतना मामला उठा था, आपने क्यों नहीं ये ड्रग कार्टल्स रोके कि इन छोटे छोटे बच्चों के जीवन तबाह हो रहे हैं। ये अच्छे घरों के बच्चे हैं, इनको पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए और ये ड्रग्स के कब्जे में ये आ गए हैं। लेकिन अगर आप कानून देखिए तो एनडीपीएस एक्ट बड़ा साफ कहता है कि कंज्यूमर्स पे संवेदना से देखना चाहिए। ये बच्चे जो पकड़े जाते हैं, आप इनको सेम डे बेल दीजिए क्योंकि इनका जीवन ना खराब हो। और यहाँ पे पब्लिसिटी करने के लिए एनसीबी इन बच्चों के नाम रिलीज कर रही है, इन बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। मैं तो पहले कार्रवाई चाहूंगी इन अधिकारियों पे, क्योंकि आप कार्टल्स को नहीं पकड़ते हैं। कहां से ये ड्रग्स आ रही हैं? ये अमीरों के बच्चे कहां से ड्रग्स खरीद रहे हैं? 10-10 हजार की एक पुड़ी खरीद रहे हैं, वो कार्टल्स कहां हैं? तो ये कार्टल्स क्यों नहीं रोके जा रहे? इंटरनेशनल ड्रग स्मगलिंग जो हो रही है वो क्यों नहीं रोकी जा रही है? और ये सही बात है कि अगर अडानी पोर्ट से इतनी बड़ा ड्रग्स का वो माल उतरा है, और आप ये भी नहीं मानेंगे, आपको हैरानी होगी, एनडीपीएस कोर्ट ने कहा है कि जिन अधिकारियों को पैसे जा रहे थे इतनी बड़ी ड्रग कार्टल अफगानिस्तान कांदाहार से अडानी पोर्ट पे उतारने के, उन पे क्या कार्रवाई की गई? तो मैं चाहूंगी कि बता रहे थे छोटे केसेस में मीडिया को गुमराह ना किया जाए। सच्चाई जो है, कार्टल्स को पकड़िए, कार्टल्स को पकड़ के आप उनको जो है जेल में डालिए, ताकि ये, क्योंकि एनसीबी जब सेटअप की गई थी उनका मैंडेट है कि इंटरनेशनल बॉर्डर ड्रग ट्रांसफर्स जो है उसको रोकेगी, और ये एनसीबी वो नहीं कर रही है। बस ये बच्चों पे ही जो है अपने रोज लेकिन ऐसा, मतलब एके जैन सर से मैं बात कर रही थी, वो कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह पर एनसीबी कार्रवाई कर रही है। एके जैन सर, मैं चाहती हूँ आप इसका जवाब दीजिएगा, जो सवाल आभा सिंह यहाँ पर उठा रहे हैं। नहीं, वो आप जो आभा जी कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि आप छोटी रिकवरीज जो करती हैं, उसके बाद अगर आप उसको कल्बिनेशन तक नहीं लेके जाते हैं, उसके अल्टीमेट एंड तक नहीं लेके जाते हैं कि भाई ये ड्रग्स आखिर आई कहां से, ड्रग्स बेच कौन रहा है। कोई गोपालानंद का नाम आ रहा है कि ऑर्गेनाइजर थे। जो भी ऐसी पार्टीज के ऑर्गेनाइजर्स हैं, ऐसी पार्टीज को ड्रग सप्लाई करने वाले हैं, इसमें पेडलर्स हैं, इन सब तक पहुंचा जाना चाहिए। कोई भी इसमें बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये तो घुन लगा रहे हैं समाज में, बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं समाज को। और जो आप कह रही हैं बिल्कुल सही आबादी कह रही हैं कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में, आईआईटीज में, लॉ कॉलेजेस में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, सब यूनिवर्सिटीज में ये ड्रग्स का पहुंच गया। कहीं पर गांजा चलता है, कहीं पर भांग चलती है, कहीं पर चरस चलती है। जो और हायर सोसाइटीज हैं, जो कि ज्यादा एफ्लुएंट सोसाइटी है, वहां पर वो एक एक्सटेसी है और कोकेन है और हेरोइन है और ये सब चलते हैं, क्योंकि बड़ी एक्सपेंसिव ड्रग्स हैं। ये तो हमें पूरे देश के स्तर पर एक अभियान चलाना होगा, जिससे कि हमारा देश की जो भावी पीढ़ी है वो बर्बाद होने से बच सके। बिल्कुल, और इसीलिए तो ये एक जंजाल है, और इस जंजाल को तोड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है जब हम इस तरह की तस्वीरें देखते हैं। ठीक है, मेरे साथ दो और हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। अभिनेता राहुल राज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, और फिल्म समीक्षक प्रदीप सरदाना भी जुड़े हुए हैं। प्रदीप सरदाना जी, मैं आप ही के पास आ जाती हूँ, फिर राहुल राज से कॉमेंट लूंगी। मतलब ये रोशन बॉलीवुड का क्या एक स्याह हकीकत है? ये क्या उसका एक स्याह चेहरा है जो वक्त वक्त पर सामने आता रहता है? अच्छा, प्रदीप सरदाना जी से हमारा संपर्क टूट गया, मुझे बताया जा रहा है। मैं फिर से उनके पास आऊंगी। यही सवाल मैं राहुल राज से कर लेती हूँ। राहुल राज, आपका कमेंट इस पर। मैम, सबसे पहले तो मैं ये बात बोलूँगा कि देखिए, एनसीबी बहुत अच्छा काम कर रही है। इससे पहले कभी भी लोकल लेवल में, कभी मुंबई पुलिस हो या किसी भी स्टेट का पुलिस हो, ड्रग्स अभी गुजरात से पकड़ा गया है, ड्रग्स राजस्थान से पकड़ा जा रहा है। I have to say this government of BJP government is doing very good job. क्योंकि जो बॉम्बे में हो रहा है, जो मुंबई में जो ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं, बॉलीवुड के कुछ लोगों का नाम आ रहा है, पहले क्यों नहीं आया, इस तादाद पे क्यों नहीं आया? तो ये सवाल है कि ये लोकल पुलिस को, क्राइम ब्रांच को पहले इस चीज़ को रोकना चाहिए था। पर अभी एनसीबी को पता है एनसीबी क्या कर रहा है। मैम, हमारे लोगों के अंदर डर आ गया है,
लोगों के अंदर डर आ गया है। जी हेलो जी राहुल सुन Am I रहे हैं। audible? जी जी बिल्कुल बताइए। हेलो राहुल आपकी आवाज आ रही है, बात कंप्लीट कीजिए अपनी। जी मैम, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बॉलीवुड एक बहुत, मैं ये बोल रहा था कि एनसीबी इज डूइंग अ वेरी फैंटास्टिक जॉब। मिस्टर समीर वांकड़े को देख के ऐसा लगता है कि दिस मैन इज ऑन अ मिशन, कि इन्हें यहाँ से निकालना है। और मुझे पता है समीर वांकड़े की वाइफ भी शायद फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड से है। सो ही इज गेटिंग इन टच विथ ऑल पॉसिबल वेज टू टेक आउट ड्रग्स, स्पेशली फ्रॉम बॉलीवुड। और जहां तक आईआईटी या इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज का सवाल है मैम, वो एक सेकंड चैप्टर है। हम ये चैप्टर हमारे फिल्म इंडस्ट्री का, टेलीविजन इंडस्ट्री का, साउथ इंडस्ट्री में भी पकड़ने जा रहे हैं। तो फैंटास्टिक जॉब, इन स्पाइट ऑफ क्रिटिसाइजिंग देम, वी शुड हेल्प देम एंड वी शुड कॉल देम अप। अगर हम लोग कहीं भी देखते हैं कि ड्रग्स लिया जा रहा है या ड्रग्स कोई बेच रहा है, वी हैव टू बी ब्रेव इनफ टू इन्फॉर्म देम। हम चर्चा ना करते हुए उनका हेल्प करें, हम ये कहना चाहते हैं मैम। और बॉलीवुड में जहां तक है, एक स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की तरह बॉलीवुड के अंदर भी मैं चाहता हूं कि एक डोप टेस्ट का एक परमानेंट एक सोल्यूशन यही है कि बॉलीवुड के जो आर्यन इज नॉट फ्रॉम बॉलीवुड, आर्यंस फादर इज फ्रॉम बॉलीवुड। आर्यन अभी तक बॉलीवुड में कुछ नहीं किया है। सो बार बार आर्यन का नाम बॉलीवुड के साथ ना जोड़े, तो मेरा ये कहना है। और दूसरी बात यह है कि अगर बॉलीवुड में अगर इस चीज को रोकना है, अगर जितने पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, जो लोग बैठे हुए चाहते हैं कि बॉलीवुड में इस ड्रग्स का खात्मा हो, तो हर टेलीविजन शो के पहले, हर वेब सीरीज के पहले, हर फिल्म के पहले एक डोप टेस्ट नेगेटिव लाना बहुत जरूरी हो, और ये मैंडेटरी होना चाहिए मैम। तब जाके बॉलीवुड में ये चीज का खात्मा अपने आप से होगा। हम ड्रग्स लेंगे, एनसीबी ड्रग्स पकड़ेगा, पुलिस ड्रग्स पकड़ेगा, सब पकड़ेगा जब, लेकिन अगर प्रोफेशनल क्वेश्चन मार्क लग जाएगा तो हम अपने आप ड्रग्स छोड़ देंगे। सो मैंडेटरी होना चाहिए बॉलीवुड में कि हम ड्रग्स डोप टेस्ट करके ही शूटिंग पे जाए, इवन फ्रॉम द डायरेक्टर टू द एक्टर टू ऑलमोस्ट everyone should go to a dope test and this should be mandatory। अब आप देख रहे हैं हर कोने में ड्रग्स है, हर जगह ड्रग्स है, तो बिना हम टेस्ट किए हुए जाके इस चीज को अगर एक रूल एंड रेगुलेशन के अंदर नहीं बनाएंगे, तो हमको नहीं लगता है कि कितना भी एनसीबी और फोर्स आ जाए, अगर हम खुद ना छोड़ना चाहे तो हम ड्रग्स छोड़ सकते हैं। ठीक है, ड्रग्स लेने से जुड़े चार्जेस लगाए गए हैं। वहीं एनसीबी के सूत्रों ये जानकारी दे रहे हैं कि अरबाज मर्चेंट ने ड्रग्स को अपने जूतों में छिपाया था ताकि सुरक्षा चौकी पर बचा जा सके। शाम 7 बजे इन सभी को किला कोर्ट में पेश किया जाएगा और आरोपियों के वकील सतीश मानचंदे मुंबई के किला कोर्ट पहुंच भी चुके हैं। यानी कि देखिए, अब मुंबई के किला कोर्ट में इन सबकी पेशी होगी और ये सभी करीब 7 बजे, शाम 7 बजे, यानी कि अब से थोड़ी देर बाद इनकी पेशी होगी। अरबाज मर्चेंट ने जूतों में ड्रग्स छिपाई थी ताकि वो सुरक्षा चौकी पर बच सके, खुद को बचा सके, पकड़ी ना जा सके। ये फिलहाल जानकारी मिल रही है एनसीबी के सूत्रों के हवाले से, बड़ी खबर है। इसके साथ ही एक और अहम जानकारी ये भी है कि जो आर्यन पर चार्जेस लगाए गए हैं वो ड्रग्स लेने से जुड़े चार्जेस हैं। शाहरुख खान के बेटे हैं आर्यन, जो इस पार्टी में शिरकत कर रहे थे, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। लंबी पूछताछ के बाद मेडिकल के लिए ले जाया गया और फिर वापस अभी एनसीबी दफ्तर में रखा गया है और आज शाम 7 बजे इन्हें पेश किया जाएगा। तो आर्यन पर ड्रग्स लेने से जुड़े चार्जेस लगाए गए हैं। फिलहाल बड़ी खबर इससे जुड़ी आपको बता रहे हैं और शाम 7 बजे इन सभी को किला कोर्ट में पेश किया जाएगा। वकील सतीश मानचंदे मुंबई के किला कोर्ट पहुंच गए हैं और इसी पर बड़ी चर्चा हम कर रहे हैं खास मेहमानों के साथ। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। अब मैं एक बार फिर से रुक कर लेती हूं, प्रदीप सरदाना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप सरदाना जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो मेरा सवाल आपसे यही है कि आपको इस पूरे प्रकरण से क्या समझ आ रहा है। राहुल राज की एक बात से मैं अपना सवाल शुरू कर रही हूं, वो जो कह रहे थे, और सुनील शेट्टी को भी अगर आपने सुना हो, वो भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि बच्चा है और मदद की जरूरत है। मतलब कैसे होगी बॉलीवुड की मदद, या फिर कैसे होगी ड्रग्स के इस कारोबार से बचा कैसे जाएगा? आप मतलब ये मदद की क्या जरूरत है? मदद की तो पहले जरूरत थी उसको। आप लोगों को पहले मदद करनी चाहिए थी कि वो गलत काम में ना आए, इस तरह नहीं आए। ये शाहरुख खान खुद कहते हैं बरसों पहले कि हाँ, मैं तो चाहता हूँ मेरा बेटा बिगड़े, बिगड़ैल बने, ड्रग्स ले, वो सब लड़कियों के पीछे भागे, जो उसकी शिकायत करें। तो जब इस तरह के संस्कार आप उसको शुरू से दे रहे हैं तो मदद की जरूरत तो पहले थी। अब क्या मदद की जरूरत है? अब आप क्या चाहते हैं वो गलत काम करे, इसको छोड़ा दे? ये क्या मतलब होता है? आप जो है इतना गलत मैसेज आता है आपको। जब शाहरुख खान को सब आदर्श मानते हैं अपना, उसके लोग इतने फैन फॉलोइंग है उसकी,
इतनी फिल्में देखते हैं, अपने करोड़ रुपए उनको देते हैं दर्शक अपना, उसके बाद आप इस तरह के चीजें पेश करते हैं, लोगों को भी मैसेज देते हैं कि उनके बेटे बिगड़े हैं, वो भी ऐसे करें, आप तो पैसे वाले हो, आप तो संभाल लोगे केस, लेकिन आपके ये मैसेज दूसरे लोगों के पास जाते हैं, वो कैसे संभालेंगे इस केस को? आपके पास तो बड़े बड़े वकील हैं, आप चले जाओगे, कुछ दिन शोर शराबा होगा, अपने आदमी को बचा लोगे, बच्चे को बचा लोगे, मदद तो आपको अपने मिल जाएगी। तो मदद की क्या जरूरत है? इनको बिल्कुल, मैं ये देखिए, ये बहुत ही गलत चीज जा रही है कि आप देखिए जितने भी केस आ रहे हैं सब सेलिब्रिटी के बच्चों के आते हैं। क्या दीपिका पादुकोण का पहले आया तो वो भी प्रकाश पादुकोण की बेटी है, वो भी उनके फादर भी सेलिब्रिटी रहे। क्या फरदीन खान का आया तो वो भी फिरोज खान के बेटे हैं, वो भी सेलिब्रिटी के बेटे रहे। श्रद्धा कपूर का आया तो आप उसको देख लीजिए, सभी लोग लाइन से इसी तरह है जो सेलिब्रिटीज के बेटे इस केस में आ रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत मैसेज जाता है, ये बता रहा है कि उनके पेरेंट्स बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, वो खुद खुली छूट दे रहे हैं, आपने जो करना है कर लो, हम बचे हैं, मदद दे देंगे, बचा लेंगे आपको, ये मैसेज आता है इससे। तो ये इनको बिल्कुल ठीक करना चाहिए और लोगों को गुमराह नहीं होना चाहिए इनकी बातों पर कि अपने बेटों को वो उकसा रहे हैं तो वो भी बताएं। सब लोग अपने बच्चों को संभाले, जो आम लोग हैं जो इनको देखकर इंस्पायर्ड होंगे उनको भी ये मैसेज जाना ठीक है चाहिए प्रदीप कि जी, ये राहुल सब राज गलत है। इस बात का जवाब देना चाह रहे हैं। राहुल राज, मैं आपके पास आऊंगी इस पर आपके कमेंट के लिए, लेकिन इसी बीच जो बड़ी खबर है उसके लिए मैं रुक कर लेती हूँ। रवि जैन हमारे साथ जुड़ गए। बड़ी खबर दरअसल ये है कि आज शाम 7 बजे के आसपास पेशी होनी है इन आरोपियों की, और इसके लिए जो आरोपियों के वकील हैं सतीश मानशिंदे, वो कोर्ट पहुंच भी चुके हैं। रवि, ऐसे सूत्रों से क्या और जानकारी मिल रही है? जी अभी अभी एक वीडियो सामने आया है जिसमें हम देख सकते हैं कि शाहरुख खान की जो मैनेजर है पूजा ददलानी, वो कार से उतरकर कोर्ट की तरफ जा रही हैं और एक बंदा उनके साथ कैप पहने हुए निकला जिसे लोग पहचान नहीं पाए क्योंकि उन्होंने मुंह पर मास्क भी पहना हुआ था। और हमने देखा कि सीढ़ियों पर जाते हुए सतीश मानशिंदे भी नजर आ रहे हैं। अगर हम मेरे दर्शकों को याद दिला दूं कि सतीश मानशिंदे वही वकील है जिन्होंने सुशांत सिंह की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती का केस हैंडल किया था। रिया चक्रवर्ती को जेल में भी 1 महीने तक रहना पड़ा था, उन पर ड्रग सप्लाई करने का आरोप लगा था सुशांत सिंह राजपूत को, और इस पूरे मामले को सतीश मानशिंदे ने हैंडल किया था। तो अब ऐसा माना जा रहा है कि जब शाहरुख खान की मैनेजर जो है वो साये की तरह शाहरुख खान के साथ अक्सर देखी जाती हैं, वो अगर सतीश मानशिंदे के साथ है तो ऐसा माना जा रहा है कि सतीश मानशिंदे ही अब आर्यन खान का जो केस है वो संभालेंगे और इस केस की आर्यन खान की पैरवी करेंगे। और अब ये साफ हो चला है कि सतीश मानशिंदे आर्यन खान का केस लड़ने वाले हैं। ठीक है, और शाम 7 बजे आरोपियों को क्या कोर्ट में लाया जाएगा? मतलब जो हम कई तरीकों की बात कर रहे थे, तो कोर्ट में लाकर उनकी पेशी होगी? जी हमारे संवाददाता जो हमारे सहयोगी हैं सूरज ओझा ने कुछ देर पहले ये जानकारी दी थी कि हो सकता है कि 7 बजे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को किला कोर्ट में पेश किया जाए, या हो सकता है कि वर्चुअली भी उनकी पेशी हो। ये संभावनाएं अभी खुली हुई हैं। थोड़ी देर में ये साफ हो जाएगा कि क्या उन्हें फिजिकली प्रेजेंट किया जाता है वहां पर या वर्चुअली ही कोई आदेश जज पास करते हैं और उन्हें रिमांड पर भेजा जाता है या नहीं। कुछ ही देर में ये साफ हो जाएगा। हमारे तमाम सहयोगी इस खबर पर लगे हुए हैं, सूरज और रौनक कुकड़े से लेकर अजय दुबे तक सभी इस खबर पर लगे हुए हैं। तो ये संभावनाएं अभी खुली हुई हैं। अब सतीश मानशिंदे को साथ में देखा गया है तो काफी बड़े वकील है, काफी जाने माने वकील हैं और कई ऐसे केसेस हैं रिया चक्रवर्ती के अलावा भी पिछले साल उन्होंने ड्रग्स से जुड़े हुए हैंडल किए हैं। तो इस मामले को अब वो संभालने वाले। तो अब ये एक दिलचस्प मोड़ आ गया है इस केस में कि सतीश मानशिंदे को हायर किया गया है। ठीक है रवि, जानकारी जैसी ही होगी सबसे पहले आप हम तक पहुंचाइएगा। फिलहाल आप बने रहिए इस बड़ी खबर पर। तो ये बड़ा अपडेट जो कि रवि जैन हमारे संवाददाता पल पल की जानकारी दे रहे हैं, और फिलहाल वो दूसरी तस्वीर भी आ गई है। देखिए दूसरी तस्वीर जिसमें मैनेजर हैं शाहरुख खान की मैनेजर जो दिखाई आपको दे रही हैं, और जो वकील सतीश मानशिंदे का जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है, इन तस्वीरों को देखकर ये कयास लगाए जा सकते हैं कि शायद सतीश मानशिंदे ही आरोपियों की तरफ से केस लड़ेंगे, क्योंकि यहां पर मैनेजर का देखा जाना। फिलहाल 7 बजे के आसपास पेशी होगी कोर्ट में, किला कोर्ट में। हालांकि पेशी कैसे होगी, वर्चुअली होगी या फिर यहां पर लेकर आया जाएगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार अभी और करना होगा। जैसे ही इससे जुड़ी जानकारी होगी वो भी हम आपको देंगे। और इसी पर हम चूंकि चर्चा भी कर रहे हैं, चर्चा बड़े सवाल के साथ कि आखिर बॉलीवुड में ड्रग्स का सफाया कब होगा। इस पर बहुत महत्वपूर्ण बातों का जिक्र होना जरूरी है, चर्चा होनी जरूरी है। राहुल राज, आप जवाब देना चाह रहे थे प्रदीप सरदाना का, क्योंकि प्रदीप सरदाना ने कुछ अहम बातों को उठाया था, आप उस पर कमेंट देना चाह रहे थे।
मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब जागो तब सवेरा, तो मदद पहले नहीं अभी से शुरू करना होगा। और हमारे बॉलीवुड के अंदर मैम बहुत सारे यूनियन है, फ्रेटर्निटीज हैं जो बहुत एक्टिव है। उनका एक काम बढ़ाना होगा, उनको एक जिम्मेदारी देनी होगी, चाहे सरकार की तरफ से दिया जाए या अपना आत्म एक इंसान की तरह से उनको एक रूल रेगुलेशन बनाना होगा कि अगर कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस कभी भी अगर ड्रग्स डोपिंग टेस्ट में पकड़े जाते हैं या नेगेटिव टेस्ट आता है शूटिंग करने के टाइम पे या शूटिंग करने के पहले, तो उनको एक बैन करना होगा, उनको एक सजा देना होगा, एक पनिशमेंट देना होगा। तभी जाके मैम जब प्रोफेशनल लाइबिलिटीज आपके सर पे आएगा और आपको लगेगा कि हाँ अगर हम ये काम किए अगर हम पकड़े गए तो मुझे बैन हो जाएगा, मेरे करियर के ऊपर सवाल आ जाएगा। इतना खुला छूट नहीं देना चाहिए बॉलीवुड टेलीविजन इंडस्ट्री में। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक मदद होगा हम सब एक्टरों के लिए और जितने भी एस्पिरेंट है जो आना चाह रहे हैं, रोल मॉडल बनना चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं डांसर्स आ रहे हैं, मॉडल्स आ रहे हैं। देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ डिपार्टमेंट्स इन बॉलीवुड। हर डिपार्टमेंट में डोपिंग के ऊपर एक टेस्ट मैंडेटरी करना होगा मैम। अब जब ये शुरू हो जाएगा आप देखिएगा 6 महीने के अंदर बॉलीवुड का नाम ड्रग्स में आना बंद हो जाएगा। ठीक है, आबा सिंह भी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ वकील और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। आप दोनों ही पहलुओं से बेहतर समझा पाएंगे। आबा सिंह, मतलब आप कह रही थी और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए बाकी मेहमान भी हमारे कह रहे हैं कि सिर्फ बॉलीवुड नहीं, मतलब अब तो ये हालात हो गए हैं कि चौक चौराहों से लेकर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन और स्कूल कॉलेजेस तक पर जो है वो ड्रग्स की पहुंच हो चुकी है। फिर इसे तोड़ना कैसे मुमकिन होगा? देखिए यही बहुत चिंता का विषय है कि आप किसी भी पार्टी में आपके बच्चे जाते हैं, आपको नर्वसनेस रहती है कि कहीं कोई ड्रग्स तो नहीं ले रहा है। तो भले ही आपके बच्चे ड्रग्स ना लेते हो, लेकिन अगर उस पार्टी में ड्रग्स है और इस तरह की रेड होती है तो जो इनोसेंट है वो भी अरेस्ट होंगे। तो मैं चाहती हूँ कि इस तरह का जो ओपन सप्लाई ड्रग्स का है उस पर रोक लगनी चाहिए। और यही मैंडेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का है कि आप बड़े कार्टल्स को पकड़िए। इन्होंने रिया चक्रवर्ती को, आपको याद होगा, उसको सिंडिकेट करके इन्होंने जेल में 1 महीने रखा और बाद में नारकोटिक्स का जो एनडीपीएस कोर्ट था उसने एनसीबी की फटकार भी लगाई कि एक 10,000 रुपए अगर सुशांत के लिए उसने ड्रग्स के लिए दिए, उससे आपने उसको सिंडिकेट कैसे बना दिया। तो इस कानून का दुरुपयोग ना किया जाए और जो बड़े बड़े कार्टल्स हैं अगर वो इन अधिकारियों को हफ्ते दे के निकल रहे हैं तो इन अधिकारियों पे भी कार्रवाई हो और सही मायने में ड्रग्स रोकी जाए। पंजाब को उड़ता पंजाब बना के नई जनरेशन चौपट की जा चुकी है और ये जो फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स चल रही है सबको मालूम है चलती है, लेकिन कहाँ से आती है, कैसे मुंबई में ड्रग्स एंटर करती है, क्या ये पोर्ट से एंटर करती है या लैंड से एंटर करती है, वो जरूरी है कि बताया जाए। एनसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है लेकिन ये नहीं बताती कि ये इतने बड़े कार्टल्स कैसे काम कर रहे हैं। मैं ये चाहूंगी ये सच्चाई सामने आए, न कि सिर्फ एक जो है पब्लिसिटी करने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए ये अधिकारी इन बच्चों को पकड़े। क्योंकि कानून कहता है कि अगर फर्स्ट टाइम यूजर्स हैं तो उनको जेल में ना डाला जाए। तो जब ये इतना कंपैशनेट लॉ है तो इन बच्चों को टीवी पे दिखा के ये जो स्टंट अधिकारी लोग कर रहे हैं वो सरासर गलत है। और स्टार्स रोल मॉडल्स हैं, उनके बच्चों को उनकी सजा ना दी जाए। ये जो है कह के कि वो रोल मॉडल है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबके पास बच्चे हैं और किसी के भी बच्चे ऐसी पार्टीज में, ऐसा कोई माँ बाप नहीं होगा जिनके बच्चे पार्टीज में ना जाते हो। तो क्या आप हर किसी के बच्चे को पकड़ लेंगी? आपके सीएम का बच्चा भी पार्टी में जाता है, आप वहां पे रेड करने की हिम्मत रखते हैं? नहीं रखते हैं। ठीक है मैम, मैं एके जैन सर से इस पर बात करूंगी, मैं उनसे भी इस पर सवाल पूछूंगी, लेकिन इसी बीच कुछ तस्वीरें आ रही हैं, उन तस्वीरों को जरा देख लेते हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त एबीपी न्यूज पर हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। बताया जा रहा है कि ये उसी पार्टी की तस्वीरें हैं कि इसमें फिलहाल 8 लोगों को, 5 को हिरासत में लिया गया है, 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी 5 से भी फिलहाल पूछताछ हो रही है। और बड़ी खबर इस वक्त ये भी आ रही है कि 7 बजे के आसपास, यानी कि आज शाम 7 बजे के आसपास इन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। किला कोर्ट में अभी सतीश मानशिंदे क्योंकि वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनसे जुड़ी अपडेट यही है, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि सतीश मानशिंदे वहां पर हैं और सतीश मानशिंदे के साथ शाहरुख की मैनेजर को देखा गया है। तो इससे कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शायद केस वो लड़ेंगे। बड़ी खबर देखिए,
शाहरुख के बेटे जो कि इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। तीनों आरोपियों की तरफ से किला कोर्ट में पैरवी करेंगे सतीश मानशिंदे, आरोपियों का केस लड़ेंगे। फिलहाल सूत्रों से यही जानकारी है। रिया चक्रवर्ती का केस भी मानशिंदे ने ही लड़ा था। कौन है सतीश मानशिंदे? देश के जाने माने वकील हैं। रिया चक्रवर्ती केस में भी आपने कई बार इनका नाम सुना होगा। बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं सतीश मानशिंदे। फिलहाल वो किला कोर्ट में मौजूद हैं और वहां पर शाहरुख की मैनेजर भी उनके साथ हैं। तो ये फिलहाल इस खबर से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे। वक्त की क्योंकि कमी है तो इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।